ब्रिटानिया जैसे शेयर और डाबर जैसे शेयर भी आज लो पे ही है, तो उनमें बाय करना चाहिए। तो मेरा बोलना है कि आप बाय करिए, धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में बाय कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जैसे वो नीचे आ गए, एवरेज कर सकते हो। तो ये नीचे क्यों आ गए हैं, इसके कुछ कारण हैं कि जैसे कि हर एक कंपनी को पाम ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो पाम ऑयल ये एक रॉ मटेरियल है। तो पाम ऑयल हम ये जो है, तो अब उसकी प्राइस जो है वो अगेन सर्ज हो रही है, बढ़ रही है, जो कि 20% इंटरनेशनली बढ़ सकती है। 20% इंटरनेशनली बढ़ सकती है। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि एक डेटा दिया था। ओके, तो प्राइस जो है $800 थी पिछले वीक में, और इस वीक में यानी कि 17 से 21 तक जो कि प्राइस हो गई $980 पर टन पाम ऑयल की। तो 800 से 980 यानी 180 टन डॉलर 180 डॉलर पर टन प्राइस बढ़ चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये क्यों बढ़ गई है? तो उसके कुछ रीज़न है कि जैसे कि हम जो पाम ऑयल है वो हम परचेस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, किससे? तो इंडोनेशिया और मलेशिया, इन देशों से। तो मलेशिया में सबसे ज़्यादा बारिश हो गई, उसके कारण जो पीक है वो कम हो गया है। दूसरा कारण, रशिया जो है वो क्या कर रहा है कि जो ब्लैक सी में ग्रेन एक्सपोर्ट का जो काम है रशिया का, उससे उस एग्रीमेंट से वो बाहर आ रहा है। तो उसके कारण पाम ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। दूसरा थिंग क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एबॉलिश किया होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंपोर्ट जो है, बेसिक इंपोर्ट टैक्स जो है वो एबॉलिश किया है ऑन क्रूड पाम ऑयल पे। बट दिल्ली गवर्नमेंट जो है उन्होंने लेवी किया है 5% एग्रीकल्चर इंफ्रा एंड डेवलपमेंट सेज ऑन इम्पोर्ट। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया था वो सेट ऑफ किया गया 5% से, तो नो बेनिफिट नो लॉस हो गया इसमें, और ज़्यादा करके लॉस ही हो गया कंपनियों को। तीसरा कारण है, जो जो नॉर्मली हर एक कंपनी को वीट और शुगर की ज़रूरत पड़ती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़। तो हम क्या कर सकते हैं? तो प्राइजेस ऑफ वीट एंड शुगर विच आर आल्सो इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसके कारण भी ये शेयर, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो ओके मार्जिन जितना चाहिए उतना जनरेट नहीं कर पाएंगे करंट क्वार्टर में, क्योंकि हम फ्यूचरिस्टिक व्यू धर के चलते हैं हर एक शेयर परचेस करने के बाद। क्योंकि हमने आज शेयर परचेस किया है, जो रिजल्ट आते हैं वो पास के आते हैं, उससे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का प्रयास करते हैं। पर कुछ ऐसे इवेंट्स रहते हैं कि जो इम्पैक्ट करते हैं जो फ्यूचरिस्टिक हम रिजल्ट के ऊपर जो प्रेडिक्शन करते हैं पास से। तो ये जो है रीज़न, उसके कारण। और दूसरा रीज़न है कि हम इंपोर्ट जो करते हैं वो डॉलर में करते हैं, पेमेंट डॉलर में होता है, और डॉलर गेटिंग स्ट्रोंगर, यानी क्या हो रहा है कि डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, और रूपी, और उस रूपी के हिसाब से। तो जो हमारा इंपोर्ट है, हम जो इंपोर्ट करते हैं कि पाम ऑयल जो है वो 8 to 9 मिलियन टन्स इंपोर्ट करते हैं, तो उसको इम्पैक्ट होता है रूपी का श्रिंकेज। तो उससे भी लॉस हो रहा है कंपनियों को। तो जैसे कि एफएमसीजी कंपनियां कम हो जाएगी प्राइजेस, वैसे आप बाय कर सकते हो। तो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकॉन एंड तो फ्रेंड, हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनियां बढ़ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो है सपोर्ट हम 2500 को मान सकते हैं। और 2500 के नज़दीक जैसे जैसे आएंगे वैसे हम उसको
खरीद लेंगे। और हमारा टारगेट तो मैक्सिमम ही होगा जितना क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए विचार करते हैं, और लॉन्ग टर्म होता है कम से कम 5 साल तक हम रखेंगे उस शेयर को। तो ये 2500 के नज़दीक हम बाय कर सकते हैं। मैरी को देखा तो हम बाय कर सकते हैं कि जैसे मैरी को जो है वो कम से कम हम बाय कर सकते हैं उसको, तो कम से कम 500 के नज़दीक हम बाय कर सकते हैं। और 500 का सपोर्ट है मैरिको को। अभी से करना चालू कर सकते हैं मैरिको में। दूसरा ओके, डाबर तो वैसे तो लो पे ही आ गया है क्योंकि 495 यार, 485 तो हम उसको परचेस कर सकते हैं। और हम 480 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं उसको फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। उसके बाद हम फोकस कर सकते हैं ब्रिटानिया पे। और ये जो इम्पैक्ट है क्रूड ऑयल और शुगर का प्राइस बोलिए, नहीं तो रुपी ओके, रुपी डाउनफॉल के सामने जो हो रहा है वो जो है वो है सॉरी, जब ये फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे ओके, हमेशा वो ओके, रुपी हमेशा डॉलर के सामने नीचे ही नहीं जाएगा, कभी कभी वो ऊपर भी जा सकता है। जैसे कि हमने 65 रुपीज़ पर है डॉलर भी देखा है, और 75 रुपीज़ पर डॉलर भी देखा है। और वीट और शुगर के प्राइस भी कम ज़्यादा होते ही रहते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन पे डिपेंड रहता है। और पॉम ऑयल भी प्रोडक्शन पे डिपेंड रहता है, और जियो पॉलिटिकल क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए। तो हम देख रहे हैं कि ब्रिटानिया के साथ सपोर्ट है। अभी ब्रिटानिया का सपोर्ट हम क्या लेके जा सकते हैं, तो 3562 का सपोर्ट लेके, यानी कम 3550 का सपोर्ट ब्रिटानिया में है। और जैसे 3550 के सपोर्ट के नज़दीक आप परचेस करोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर ओके, गोदरेज कंज्यूमर की परफॉर्मेंस कम आई है, और उनका जो प्रेडिक्शन है वो भी कम आया है क्योंकि रॉ मटेरियल के कारण, जैसे कि जो 4 रीज़न मैंने बताए उसके कारण। तो लो कर सकते हो ओके, 52 लो पे नज़दीक होगा ये स्टॉक। तो और नहीं है तो उसको सपोर्ट भी आ रहा है, 800 का सपोर्ट है, तो सपोर्ट के नज़दीक है तो वो बाय कर सकते हैं ओके। और अभी से बाय करना चालू कर सकते हो। मेरी स्ट्रेटेजी बोले तो मैं 5 शेयर बाय करता हूँ ओके, हर हर गिरावट पे। तो जैसे कि रेट दिख गया तो मैं बाय कर देता हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, आपकी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है। आपकी स्ट्रेटेजी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के भी बना सकते हो। तो थैंक यू, प्लीज़ क्लिक ऑन बेल आइकॉन एंड subscribe our channel, and also please comment what okay, what you get from this video, यानी आपको क्या मिल गया है इस वीडियो से, और कुछ अलग और कुछ जो भी बैड और गुड व्यू पॉइंट है इस वीडियो से वो आप लिख के भेजिए ताकि मैं भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं। आई एम आल्सो स्टूडेंट। सो थैंक यू।